हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे हैं और रेशियो की 4 फाइल अभी तक हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। दो चीजों में अगर कभी भी रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहां पर दो चीजों में जैसे ए और बी है। अब डेटा जो देने का तरीका होता है, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में देगा, फिर आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। ए और बी का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है। और याद रखना सारे बच्चे इस चीज को, सभी लोग इस बात को याद रखना कि अपने पास ये जो क्वेश्चंस है आपको इनको बार बार तो करना ही है साथ साथ। जैसे पहली फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी, चौथी, वो जो भी मैं एक दो क्वेश्चन, अगर जैसे पिछली फाइल में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े तो उसको 100% आपको करने की कोशिश करनी है कि कैसे मैं आप इस क्वेश्चन को बार बार कर सकता हूं। ये तो करना ही है, साथ पहले वाली क्लासेस भी आप लोग देख कर आया करो। कभी कभार कुछ बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो पहले वाली क्लास नहीं देखकर बीच में आते हैं अचानक से एक दो दिन छुट्टी लेकर, तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। रेशियो की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वो क्लास पहले देखो, क्योंकि मैं एक दूसरे से रिलेट करके चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो यहां पर आप लोग दो ए और बी का रेशियो 2:3 है, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। यहां पर कहेगा बी ए से 50% अधिक है। बी जो है वो ए से बी जो है वो ए से 50% अपने पास ज्यादा है। कभी कभार तो सीधा रेशियो वो लिख देगा, बी ए से 50%। कभी कभार तो सीधा रेशियो लिख देगा कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। वहीं पर क्वेश्चन ये लीजिए अपने पास सोल्व हो गया। कभी तो सीधा लिखता है कि ए और बी का रेशियो जो है वो अपने पास 2:3 है। दूसरा, कभी कभार हमारे पास डायरेक्ट रेशियो नहीं देकर वो डेटा देने का तरीका होता है, अलग अलग कितने भी टाइप से वो डेटा अपने पास दे सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए बी से अगर 50% अधिक है तो इसका फ्रैक्शन या तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं, 50% अधिक है तो ये अपने पास 100 होगा, तो ये 50% अधिक है तो 150 होगा, 100 का 50% यही होता है, और 50 से 2 बार और 50 से 3 बार, बाद में रेशियो आ गया, ये लीजिए 2:3। या अपने पास 50% का फ्रैक्शन पहले लिख लो, 1/2। यहां पर 1/2 कैसे आया, अपॉन में आपने 100 लगा दिया है, तो इससे अपने पास जो आया है वो अपने पास 1/2 आया है। तो 1/2 अगर अधिक है तो मुझे एक बात बताओ, 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा? पहले आप लोग नंबर को मानोगे 2, तो डायरेक्ट ये वाली स्टेप बच जाएगी, पहले नंबर को मानोगे 2, और अधिक अगर है तो अपने पास एक जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये लीजिए 2:3 अपने पास रेशियो आ जाएगा। अलग अलग तरीका होता है रेशियो निकालने का, रेशियो फाइंड आउट करने के। अलग अलग गिवन, जो डेटा गिवन होता है ना, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। जैसे हमारे पास कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि जैसे दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, कभी कभार ऐसा भी दे सकता है कि दो संख्याएं हैं x प्लस वाई बराबर अपने पास 7 है, और x माइनस वाई बराबर दो संख्याओं का सम भी है और दो संख्याओं का डिफरेंस भी है। दो नंबर्स का अपने पास सम भी है। ये यस हम लोग 21 तारीख से शुरू करेंगे, एडवांस मैथ्स ही पढ़ेंगे फिर पूरा कंप्लीट। 21 तारीख से शुरुआत करेंगे मॉर्निंग में 7 बजे से भाई, एडवांस मैथ्स। यहां पर अपने पास दो संख्याओं का सम तो 7 है, ध्यान से समझिए। इन दोनों का डिफरेंस अपने पास 3 है, तो वो कहेगा कि दोनों का रेशियो आप लोग बताइए। तो हमारे पास यहां से x और y का मान अगर आपको निकालना है तो दोनों को जोड़ दो। 2x इक्वल टू अपने पास 10 अगर आ गया है तो x का मान कितना आ गया, 2 का भाग दोगे तो 5। 5 अगर यहां रखोगे तो y का मान कितना आ गया, 2। तो ये दोनों संख्या आ गई। अगर कोई रेशियो पूछे तो दोनों संख्याओं में अनुपात है 5:2 का। यदि सम भी आपको दिया हुआ है और डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है, एक चीज याद रखिए, प्रत्येक बच्चा अगर कभी भी सम दिया हुआ है और डिफरेंस आपको दिया हुआ है, और ये चीज याद कर लीजिए, अगर इसका रेशियो हम लोगों से पूछे, एक्स और वाई का अनुपात अगर हम लोगों से पूछ रहा है, तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो तो 10 आ जाएगा, और एक बार दोनों को घटा दो तो 4 आ जाएगा। 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, मान लो सिर्फ आपसे रेशियो ही पूछा है,
रियल वैल्यू आपसे पूछी ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी हम लोगों से रेशियो अगर पूछ रहा है तो आप लोग एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा। जैसे कोई हम लोगों से बोलता है कि b प्लस ए बराबर अपने पास 5 है, b और a का सम तो 5 है और b और a का जो डिफरेंस है वो अपने पास 1 है, तो अब बताइए b और a का रेशियो अपने पास क्या होगा। b और a का सम दिया हुआ है, b और a का डिफरेंस दिया हुआ है, तो b और a का रेशियो अगर पूछे तो आप लोग एक बार दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा और दोनों को घटाओगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 2 बार, रेशियो 3:2 आ गया। तो ऊपर जो डेटा गिवन होता है ना, वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आप लोगों को दिया हुआ है। ये अपने पास सीधा सीधा भी लिख सकता है, वो ऐसे परसेंटेज में भी लिख सकता है, वो सम और डिफरेंस दोनों देकर भी हम लोगों से रेशियो बना सकता है। वो तो रेशियो बनाने का अपने पास तरीका है, ये चीज ध्यान रखना। अमित का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अमित भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। जिंदगी में खूब मेहनत करो और उस मेहनत से हमेशा आगे बढ़ते रहो। उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ में आया होगा। बोलिए ठीक है क्या। रिवीजन का मैं बता देता हूं लोकेश, देखिए मैं मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा रिवीजन का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि आज जैसे मैं पढ़ाऊंगा, आज मैं 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मान लीजिए ये 20 क्वेश्चन, क्योंकि आप मेरे साथ साथ देखिए, पहली बात तो ये जो 20 क्वेश्चन मैं आगे वाले करवाने वाला हूं, मेरी 1.25 घंटे की क्लास में आपसे खुद से होने चाहिए। इसमें से कम 10-12 क्वेश्चन तो मुझसे पहले खुद ही करते चलो, और अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो तो मैं 100% बता रहा हूं कि आप लोग उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। 2-4-5% बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे 20 में से 10-12 क्वेश्चन मेरे से पहले आंसर देखना देते हुए चलते हैं वो लोग। इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस वापस पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनका बेसिक क्लियर किया है और अब चीजें उनके समझ में आनी शुरू हुई और वो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं खुद से ही मेरे बताने से पहले। पहली बात तो ये जो 20 क्वेश्चंस है, फाइल निकलवाने के बाद आप लोग चाहे कल करो इनको या परसों करो, या मैं चाहूंगा कि आज ही आप लोग क्या करो, तो इसको आप लोग 1 घंटे पढ़ो। ये 20 क्वेश्चन वापस से 1 घंटे में ही आप लोग सोल्व कर लिया करो। वापस से जब सोल्व करो 1 घंटे, और 1.5 घंटे आपको वापस से पहले वाला जितना भी मैथ्स चल रहा है उसको देना है। डेली आप लोगों को मैथ्स 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना, ओनली 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ो, जितना हो उतना छोड़ दो। आप लोग 6-7 महीने पढ़कर देखिए, तब आपकी चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी। ठीक है ना। तो ऐसे आपका 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ना होता है। 1 घंटे में जो आज मैंने पढ़ाया उसको पढ़ो, और 1.5 घंटे पहले वाले को आप लोग रिवाइज करो। पहले वाली चीजें जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसको आप लोग पढ़ते रहिए। तो इस टाइप से आपको करना है। 2.5 घंटे में छोड़ दो मैथ्स, उसके बाद 2.5 घंटे मैथ्स, 2.5 घंटे इंग्लिश, 2.5 घंटे जीके पढ़िए और आधे घंटे रीजनिंग पढ़ो। ऐसे करके डेली आपको 8 घंटे देने चाहिए। एसएससी में 8 घंटे अगर आप लोग 7 महीने दे दोगे, 6-7 महीने दे दोगे, तब आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे पास तो सर बहुत सारा कोर्स कवर हो गया, नंबर भी बढ़ गए। लेकिन इस टाइम को दो, चाहे घर में शादी है, चाहे आप लोगों को नींद आए, चाहे बुखार है, चाहे कुछ भी है, आप लोग इस टाइम को 8 घंटे डेली दो ही दो पढ़ाई करो ही करो। फिर देखना आप लोग 6-7 महीने में ऐसा ही करते हो शिवा, बिल्कुल ठीक है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। आदित्य 1 घंटे में फाइल ही तो कंप्लीट करनी है ना। 20 क्वेश्चन आज जैसे मैंने करवाए, तो उन 20 क्वेश्चंस को 1 घंटे में कंप्लीट करो। 1.5 घंटे में पहले वाली चीजें जो है उसको पढ़ते रहो। नियर बाय गया महेंद्र पांडे, उसको कम कर सकते हो, बढ़ाना नहीं है। 8 घंटे बहुत होते हैं भाई, लेकिन उसको 6 महीने पहले से देना शुरू करो। फिर एग्जाम में जाकर आप सोच रहे हो कि सर मैं 3 महीने 16 घंटे दे दूं, तो वो चीज नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। चलिए अभी तो हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरुआत में मैंने आप लोगों को डेटा देने का तरीका बताया कि डेटा किस किस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे देखिए भाई, क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ने के लिए जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो आप लोग बीच में कोई क्वेश्चन छोटा सा था इसलिए मैंने बता दिया, 1-2 मिनट में खत्म होने वाला है। बाकी हर बच्चा कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है, फिर रिप्लाई करूंगा तो फिर अपना कोर्स तो इधर से हो ही नहीं पाएगा, जिसके लिए हम लोग रियल में जुड़े हैं वो चीजें फिर नहीं हो पाती है। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन करते चलिए, देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे। अब ये क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे आप, देखना।
लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। मेरा वेट मत करो, मैं हमेशा ऑफलाइन में भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। पहले बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ और उसके बाद मैं लिखने के लिए टाइम देता हूँ। यहाँ तो अपनी ऑनलाइन क्लास है, तो बच्चा नॉर्मली घर पर बैठा बैठा बाद में भी लिख सकता है या वो कर लेता है, इसलिए लिखने के लिए मैं टाइम नहीं देता। बाकी वो प्रोसेस पूरी सेम है, पहले करने के लिए टाइम देता हूँ, बाद में समझाता हूँ। जिसको लिखना है मुझे लगता है बाद में भी लिख सकता है, उससे टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होता है ऑनलाइन में, वो चीज यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग। चलो करो ना। महेंद्र नहीं आया, मैं महेंद्र में एसएससी का एग्जाम देने आया था यूपीआर। एसएससी का इंटरव्यू था मेरा शायद लखनऊ या इलाहाबाद, दोनों में से एक जगह, दिमाग में तो भूल गया हूँ थोड़ा सा, दोनों में से एक जगह था, उस टाइम आया था। ए, बी और सी के मासिक वेतन 2, 3 और 5 के अनुपात में है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अगर अधिक है तो याद रखना आप लोग सभी लोग, यहां पर जो दिया हुआ है यहां पर अधिक या कम अपने दिमाग में बिठा लो, अगले जन्म तक चाहे बिठा लो कि अधिक या कम जब भी नाम आता है वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो यहां पर ए, बी और सी के मासिक वेतन इस अनुपात में है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, तो 12,000 अधिक अगर अपने पास है, 12,000 अगर अधिक अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ए और सी का डिफरेंस दिया हुआ है, तो ए और सी का डिफरेंस कितने का है? 3 का। और किसका पूछा? बी का पूछा है, तो इंटू कर देंगे 3 से। तो ये अपने पास बी का क्या मंथली सैलरी आ जाएगी क्या? बताइए। ये सारी बात हो रही है मासिक में, और लास्ट में उसने कहा कि बी का वार्षिक एनुअल सैलरी आप लोग बताइए। तो एनुअल के लिए एक महीने का ये है, तो इससे इंटू कर लोगे तो क्या 1,44,00,000 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा भाई। बहुत बढ़िया भाई, आपके समझ नहीं नहीं, गोड वोड कुछ नहीं, आपके मार्क्स 40 प्लस आने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये रहा, अब इन क्वेश्चंस को पढ़ो और खुद ही देखिए। 20 में से 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन खुद होंगे, 5-7 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर लोगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन कोशिश तो करो। आप बैठे बैठे रजाई ओढ़ के अगर बैठे हो, पेन चला नहीं रहे हो, कॉपी साथ है नहीं, तो फिर तो कैसे होगा? अब देखना कितना आसान है। ए और बी के वेतन का 4:5। ए और बी जो है वो अपने पास जो रेशियो जो दिया वो 4:5 दिया हुआ है। अगर ए की सैलरी में 10% की वृद्धि, तो यहाँ पर 4 को गुना करेंगे हम लोग 110/100 से। जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो इंटू कर दो 110 से। और बी के वेतन में 20% इंक्रीमेंट लगा है, तो बी को इंटू कर दो 115/100 से। तो यहाँ पर रेशियो आप लोग निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो तो अपने पास कट जाएगा, और 5 से कट रहा है अपने पास 22 बार, और 5 से कट रहा है अपने पास कितनी बार? 23 बार। एक में 20% की वृद्धि है भाई, ये 15 नहीं है, ये 20% की वृद्धि है। 120 अपने पास यहां पर आएगा, तो 120 अगर यहां पर आएगा तो ये अपने पास जीरो से जीरो काट दो या छोड़ो, हम लोग तो यहाँ पर 24 लिख देता है। अब बताओ 4 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलोगे सर 4 से कट गया 6 बार, तो इधर अपने पास 22 बचा और इधर अपने पास 30 बचा है। 2 से फिर भी कट रहा है जो हमने काटा नहीं, तो 11:15, 11:15। मुझे बताओ क्या मुझसे पहले ही आप लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? ये बात आप लोग बताइए। और जो भी अपने पास चैप्टर में आपको पढ़ाता हूं उसमें पिछले 6-7 साल के पेपर में आप लोगों को प्रोवाइड करवा, देखिए क्वेश्चंस इतने हो जाते हैं प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि अभी तो एग्जाम चलने शुरू हुए नहीं है, आप लोग लेट आए हो। एग्जाम तो जैसे अपने पास बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं, 1999 या उससे पहले से भी एग्जाम चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन 1999 के बाद के क्वेश्चंस तो हैं अपने पास सारे के सारे। तो इतने क्वेश्चन अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो सभी एग्जाम्स अगर आप लोग मिला दोगे तो कम से कम 2,000 क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो यहाँ पर इसलिए कुछ पिछले 2-3-4 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको प्रोवाइड करवाता हूं, उसको आप लोग देखिए, उन क्वेश्चंस को आप लोग करने की शुरुआत करोगे तो आपको ये मेरे से पढ़ने के बाद वो 100% क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे, ये देख लीजिए। मैं हमेशा आपको बताता हूं, अभी तो वो लोग कम हो गए हैं, पहले एक टाइम आज से 2-3-4 साल पहले वो लोग बहुत एक्टिव थे जो बच्चों को डरा देते थे। तो मैं हमेशा उन लोग बच्चों को बोलता था उस टाइम कि आप लोग मेरे पढ़ने के बाद दो टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर के नहीं कर पाओगे, एक तो फेसबुक या क्वेश्चन और एक यूट्यूब या क्वेश्चन, क्योंकि वो बच्चों को फंसाने के लिए, डराने के लिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चा उस सीट को देखे कि अरे रेशियो के मेरे पास 10 क्वेश्चन मुझे तो नहीं आ रहे, मैं इस टीचर का बैच ले लेता हूं। सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं। बाकी मेरे पढ़ने के बाद कोई भी आप बुक मेरी फाइल को 4-5 बार करो, उसके बाद कोई भी बुक आप लोग करना चाहो बुक कर लो, किसी के नोट्स करना चाहो या एग्जाम में आए हुए 100% क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वो चेक कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाओगे? क्या बताइए, क्या ये क्वेश्चन कर पा रहे हो? क्या प्रीवियस ईयर्स आप लोग एक बार करके देखिए, यहां पर क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें ठीक आए नहीं है क्वेश्चन में, आपके अनुसार ही अपना आंसर आ जाएगा। चलो करो, सेम क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या कर पाओगे क्या। और अच्छी बात ये है कि अब की बार जो भी आपका आंसर आए वही आंसर अपने पास होगा, क्योंकि ऑप्शन किसी दूसरे नंबर क्वेश्चन के उठ गए हैं, ऑप्शन कहीं से अलग से उठा लाया है ये। बार बार करो, और पीवाईक्यू में प्रोवाइड करवाता हूं, उनको देख लिया करो, वो सारे के सारे हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं तो फिर परेशान मत हुआ करो, और अगर नहीं हो रहे हैं तो एक बार फिर देखा करो उस चैप्टर को। अमित सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप अपने गांव कब आ रहे हो? गांव तो भैया अब होली को ही आना हो पाएगा। होली कब है? 24 तारीख को या 25 को है, तो होली को ही हो पाएगा अभी तो गांव आना। ए, बी और सी के वेतन का 7, 3 और 5 के अनुपात में गांव में हमेशा होली और दिवाली को ही जाता हूँ लगभग। तो 7 है, 3 है, 5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 15%, 20%, सेम क्वेश्चन है, बताओ कर पाओगे क्या? कोशिश करोगे क्वेश्चन फिर आपसे खुद से होने शुरू होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, बहुत बार आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर 3 का 20% जो होगा वो 120/100 होगा, और 5 का 25% जो होगा वो 125/100 होगा। ये लीजिए, 100 से 100 अपने पास कट गया है, 5 से कट रहा है, वृद्धि हो रही है ना सभी में, 5 से कट रहा है 23 बार, 5 से कट रहा है अपने पास 24 बार, और 5 से कट रहा है अपने पास 25 बार। क्या और कोई अपने पास कट रहा है क्या, मुझे बताइए। ये तो अपने पास बाकी तो कोई कट नहीं रहा, तो क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है। क्या नहीं कट रहा है तो अपने पास ये तो होगा 161, ये होगा अपने पास 72, और ये अपने पास कितना होगा 125, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पा रहा होगा कि किस टाइप से हम लोग, और ये क्वेश्चन मुझसे पहले करते चलो अब आप लोग, 20 के 20 क्वेश्चन में कुछ में फंसोगे, शुरुआत में आसान लिया है, बस यही तो तरीका होता है पढ़ने का, और तो क्या होगा बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 4 नंबर आया ही नहीं, 4 नंबर दो बार आ गया ये 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर इसलिए आए ही नहीं। करो 5 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन आए ही नहीं इस पर। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक दिन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने रेशियो जल्दी निकालने के लिए आप लोगों को सिखाया था, मैं आपको फिर बता देता हूं, बार बार मैं आपको सिखाऊंगा। 3 तरीके से चीजें आती हैं, एक ही चीज को मैं बार बार बताता हूं ताकि धीरे धीरे एक बार पहले फिर किसी बच्चे को प्रॉब्लम रही हो, फिर मैं वापस सिखा देता हूं। 3 टाइप से मैं आपको बताता हूं। जैसे एक तो ये होता है कि बराबर बराबर आप लोग ऐड करते हो, जैसे यहां भी आपने 200 रुपए ऐड किए और यहां भी आपने 200 रुपए ऐड किए, तो रेशियो कितना बन गया? अपने पास रेशियो बन गया मान लीजिए 3:4। एक तो बराबर बराबर वाला क्वेश्चन आता है।
जैसे पहले रेशियो अपने पास 3:7 है मान लीजिए, और फिर आपने उसमें ऐड किए, यहाँ पर मान लीजिए कितने ऐड किए, 200 रुपए अगर ऐड किए तो रेशियो बन गया 2:3, 2:3 अपने पास बन गया, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर ये अपने पास 4 का मतलब यहाँ पर 8 है और अपने पास ठीक है, ये दूसरा अपने पास, तीसरा रेशियो 2:3 था अपने पास, यहाँ पर 20 और 30 अगर है तो इसमें 10 जोड़ोगे तो 3, और इसमें अगर आप लोगों ने 20 जोड़ दिया तो रेशियो बन गया 5। ये अलग अलग अगर आप लोग जोड़ देते हो इस प्रकार से 3 टाइप के क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि इन क्वेश्चन में मैं एक काम में लूंगा, एक दिन पहले भी बता चुका हूं, वापिस बता देता हूं, 1 मिनट का टाइम अपने पास लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो बेसिक तरीका होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, उस टाइम देख लेना। दूसरा, जब भी आप लोग बराबर बराबर ऐड करते हो, यहां भी बराबर प्लस भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो यहां पर अंतर कितने का है, 1 का, और यहां पर अंतर कितने का है, 1 का, दोनों जगह 1 अगर है तो 1 की वैल्यू अपने पास 200 है, तो बताओ 2 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 400, और 3 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 600। यहां भी सर बराबर बराबर ही ऐड किए हैं आपने, लेकिन यहां बराबर बराबर ऐड तो किए हैं, ध्यान से समझिए भाई प्रत्येक बच्चा, यहां बराबर बराबर ऐड तो किए हैं, लेकिन अपने पास ध्यान से समझिए आप लोग कि यहां तो अंतर है 1 का, और यहां अंतर है अपने पास डिफरेंस है 4 का। तो बताओ 1 की वैल्यू अपने पास 200 होगी या 4 की वैल्यू 200 होगी, तो प्रॉब्लम आ गई। पहले दोनों क्वेश्चन में हमने इक्वली ही ऐड किया है, ध्यान रखना, लेकिन यहां पर अपने पास ये भी 1 का अंतर है और ये भी 1 का डिफरेंस था, अब तो 1 की वैल्यू 200, लेकिन इसमें अपने पास डिफरेंस इधर तो 1 का है, इधर 4 का है। अब ये प्रॉब्लम जैसे आ जाए तो इसके लिए बताओ मैंने आपको क्या बताया था, ये ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे हैं जिसमें बराबर बराबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखना इनका अंतर कितने का है, 4 का, और इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसका तो ऊपर इंटू करेंगे तो 3 और 7, और इसका नीचे इंटू करेंगे तो 8 और अपने पास 12। ऐसा करते ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है, याद रखना डिफरेंस अपने पास सेम हो जाएगा। तो यहां बताओ अंतर कितने का है, 5 का, यहां भी कितने का है, 5 का। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। 5 की वैल्यू अगर अपने पास 200 है तो 1 का मान कितना होगा, 40, 1 का मान 40 है तो 3 का मान कितना होगा, 120, और 7 का मान कितना होगा, 280। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है, डिफरेंस इक्वल है, दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो डिफरेंस सेम होगा या नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो मैंने बता दिया है। दूसरा, अपने पास अगर अलग अलग हो तो डबल क्रॉस करो। डबल क्रॉस का मतलब इसका इससे और इसका इससे, तो अपने पास 10 और 9 का अंतर कितने का है, 1 का। यहां पर इंटू करोगे 50 और यहां पर इंटू करोगे 60, 50 और 60 का अंतर कितने का है, 10 का। 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 20, और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30। ये अपने पास तरीका होता है। 3 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सोचते हैं, एक दिन पहले भी आपको ऐसा बताया था, अगर आपको याद हो तो चलिए फिर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, चीजों को सीखते हैं। यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन में इसने कहा कि दो लोगों का वेतन जो है ना, ए और बी का जो वेतन है वो 3:4 में है। इसके प्रत्येक में अगर 3000 ऐड कर दिया जाए, वृद्धि हो जाए 3000 की, इधर भी 3000 की वृद्धि हो जाए, तो बताओ नया वेतन जो बन जाएगा वो 18:23 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहला तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर करना चाहते हो, इसकी रियल वैल्यू आप लोग 3x मान लीजिए, 3x, और उसकी रियल वैल्यू आप लोग मान लीजिए 4x। इनमें वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रही है तो इसमें भी 3000 आप लोग जोड़ दो, और इसमें भी आप लोग 3000 ऐड कर दीजिए, और जो रेशियो बन जाएगा बराबर में वो बन जाएगा 18:23। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लोगे क्या? सबसे पहली बात मुझे बताओ, क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को इस टाइप से आप लोग सोल्व कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, इक्वली इक्वली ऐड किया है तो यहां डिफरेंस देखिए तो आप कहोगे सर 15 का, और यहां डिफरेंस देखिए तो आप कहोगे सर 19 का। 15 का और 19 का डिफरेंस अपने पास सेम नहीं है, नहीं है तो हम लोग कैसे करें, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 5 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 1 का। 1 को नीचे इंटू, 5 को ऊपर इंटू, तो ये हो गया 15, ये 5 से इंटू गया तो हो गया 20, ये हो गया अपने पास 18, और ये अपने पास हो गया 23।
अब मुझे बताइए क्या इसमें डिफरेंस कितने का है, तो 3 का, इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो क्या 3 की वैल्यू मुझे बताइए यहां से 3000 आ गई है क्या, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1000 और 1 की वैल्यू 1000 होगी, तो पूछा क्या है इसने, वृद्धि के बाद ए का वेतन बताओ, तो वृद्धि के बाद ए का वेतन अगर पूछा है तो आप लोग या तो यहां रख दो, 1 की वैल्यू 1000 है तो 18 की वैल्यू 18000, या अपने पास ये रहा 15000 अपने पास है और इसमें 3000 जोड़ दोगे तो भी ए का वेतन वृद्धि के बाद कितना होगा, तो 18000 अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। बताओ दोनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या, बताइए। यहां पर डबल क्रॉस लगा सकते हो भावेश, डबल क्रॉस तो हर क्वेश्चन में लगा ही सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डबल क्रॉस तो जो 3 मेथड बताए तीनों में डबल क्रॉस अकेला लगा लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। ये चीजें रेशियो के किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है, मैं आए हुए क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं और वैसे भी मैं आप लोगों को जो वैसे ही मतलब जितनी चीजें बतानी है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन बतानी है, वो सारी चीजें मैं समझाता हुआ जा रहा हूं। प्लस माइनस कैसे करना है, ये इंटू करना है अपने पास ऊपर, ये इंटू करना है नीचे, उसके बाद डिफरेंस 3 का है, डिफरेंस 3 का है तो 3 की वैल्यू 3000 तो 1 की वैल्यू 1000, प्लस माइनस तो कहीं है ही नहीं। यहां पर ध्यान से समझिए आप लोग, कोशिश करना क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 4 अपने पास आया ही नहीं, यहां पर मेरी फाइल में नहीं आया, 3 ही 2 बार आ गया। इसमें यह है कि दो व्यक्तियों की इनकम का रेशियो 7:5 है। 4 नंबर क्वेश्चन में अपने पास ये ऐसा आपकी तरफ तो क्योंकि आएगा 7:5 है, फाइल में तो क्योंकि आएगा, मेरे पास इधर बोर्ड पर नहीं आ पाया, मेरी फाइल में नहीं आ पाया, और अपने पास उनके संगत वे का अनुपात 9:7 है। एक्सपेंडिचर जो है वो 9:7 है, एक्सपेंडिचर जो है उसका रेशियो 9:7 है, और उसकी जो सेविंग्स है, उसकी जो बचत है, उसका जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है हम लोगों को 1700 और अपने पास 1100। ये 1700 की बचत करता है और ये 1100 की बचत करता है, तो ए और बी की इनकम बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा आपको आपकी फाइल में, मेरी तरफ ये क्वेश्चन अपलोड हो नहीं पाया इसलिए मैंने लिख दिया है। तो चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो देखिए यहां पर मुझे बताइए कि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं क्या। अब वो मत लगाना कि इनका डिफरेंस 2 का है, इनका डिफरेंस 2 का है। यहां पर जब अलग अलग हो तो डबल क्रॉस मेथड आप लोग लगाओगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही। विकास जाट कह रहे हैं सर प्लस माइनस कैसे करें, बता तो दिया भाई। यहां पर एक प्लस सर, एक प्लस और एक माइनस करें तो हो जाए, कहां जहां कुछ भी करे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव करे तो उसको नेगेटिव ले लेना, पॉजिटिव करे तो उसको पॉजिटिव ले लेना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी, आप तो ये ध्यान रखना भाई। तो यहां पर अपने पास बेसिक से अगर करना चाहो तो अपने पास एक होगा 7x और एक होगा अपने पास 5x। यहां पर हो सकता है इसने पहले में सेविंग में 1700 घटाया है, अगर इनकम में से मैं 1700 घटा दूं और उसकी इनकम में से अगर मैं 1000 घटा दूं तो इनकम में से 1000 जो सेविंग घटाते ही क्या अपने पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा क्या, आपको बिल्कुल अपने पास आ जाएगा। ये लो हम लोगों ने माइनस ही तो किया है। कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर एक जगह प्लस एक जगह माइनस आ जाए तो माइनस आ जाए तो माइनस और प्लस आ जाए तो प्लस, यहां पर क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा सबसे पहली बात। दूसरी बात आप लोग यहां से x का मान निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दूसरा अपने पास ये है कि इनकम में से सेविंग अगर माइनस करोगे तो ये आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास ये आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल क्रॉस मेथड अब हम लोग लगाएंगे जब भी ये संख्या अलग अलग हो। ध्यान से समझ लेना, फिर अच्छे से समझाता हूं, बार बार बताऊंगा तो चीजें अपने आप समझ में आएंगी। यहाँ पर 7 का इंटू करोगे अगर 7 से तो ये अपने पास आ गया 49, और 5 का इंटू करोगे 9 से तो ये आ गया 45। तो 49 और 45, 49 और 45 का अंतर लेना है, तो दोनों में अंतर अपने पास 4 का होगा। ये 4 कहां से आया, सबसे पहले ये बात मुझे सभी लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या। 20.25 का रूट जो होता है प्रीतम, वो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट हटा ही देते हैं।
अपने पास पॉइंट 2 डिजिट छोड़कर है तो पॉइंट हटा दो, वैसे ही रूट ले लो और लास्ट में पॉइंट 1 डिजिट छोड़कर लगा दो। 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है अगर रूट के अंदर तो आंसर में 1 डिजिट छोड़कर आएगा, 4 है तो 2 डिजिट छोड़कर आएगा, 6 है तो 3 डिजिट छोड़कर आएगा, आधा नंबर हो जाएगा। सभी के समझ में आया? अब देखिए डबल क्रॉस मेथड में लगा रहा हूं आपके लिए, इसका इससे इंटू करेंगे तो 17 7 अपने पास 119 है, 17 7 119 है, और इसका इससे इंटू करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 9000। ये अपने पास यहाँ पर 1000 है, अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में, या अपने पास 1100 है। मैं देखकर बताता हूँ, ये 1100 है भाई, ये यहाँ पर 1100 है क्वेश्चन में, जहां पर आप लोग देखोगे ये 1100 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 1100 का इंटू करोगे 9 से तो अपने पास आ जाएगा माइनस का अपने पास 9900, और ये अपने पास 17 7 119 आ जाएगा। ये लीजिए आप लोग माइनस का, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, माइनस करोगे तो माइनस माइनस अपने पास प्लस हो जाएगा 9900, और ये अपने पास हो गया है प्लस का 11900। तो क्या डिफरेंस अपने पास 2000 आना है क्या? अब एक प्लस हो एक माइनस हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो बड़े में से छोटा घटाना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से मुझे बताइए, 4 की वैल्यू अगर अपने पास 2000 है तो सभी लोग मिलकर बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू होगी 500, तो 7 की वैल्यू कितनी हुई? तो 7 की वैल्यू 3500 हुई, और इसकी वैल्यू कितनी हुई? इसकी वैल्यू 2500 हुई। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जो आप जब फाइल करोगे तो उसमें अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन ये आएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी बच्चे डबल क्रॉस मेथड क्या अब तो सीख गए हो क्या कि कैसे हमें लगाना है? अभी भी अगर किसी बच्चे के दिमाग में नहीं घुसा तो उसको बार बार आप लोग देखिए, सभी लोग कर देंगे। अमित आप रैंक तो लाओ भाई, आप सिलेक्शन ले लो, रैंक ले आओ, कर लेंगे अपन, बैठ जाएंगे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अभी करने की कोशिश करो आप लोग, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश कीजिए प्रत्येक बच्चा। करते चलो, बढ़ते चलो, सारे क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले सोल्व कर रहे हैं, बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखिए। ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है, और उनकी बचत का जो अनुपात है वो 2:3 है। यदि क्रम से इतना खर्च करते हैं तो ए और बी के आय का अंतर आप लोग बताइए। ए और बी की इनकम जो है अपने पास वो तो है 5:7, बिल्कुल ठीक है। यदि उनकी बचत, बचत कब आएगी? जब वो खर्च करेंगे। इसने खर्च कर दिए 35,400 और इसने खर्च कर दिए 48,600। ये अपने पास इनकम है, ये अपने पास एक्सपेंडिचर है, और यहां से उनकी आय का अंतर खर्च करते हैं तो उनकी बचत जो सेविंग होगी वो 2:3 में। मुझे बताइए, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, यहां पर दोनों ही संख्याएं अलग अलग हैं, ये अपने पास कोई अलग नंबर है, ये अपने पास कोई अलग नंबर है, यहां पर दोनों ही संख्याएं यहां पर अलग अलग घटाया मतलब। तो जब अलग अलग घटाए तो डबल, या तो आप लोग बेसिक से करो, यहां पर बेसिक बार बार मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं कि 5x माइनस अपने पास 35,400 में अपॉन अपने पास 7x में से माइनस कर देना 48,600, तो बराबर उनकी सेविंग का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:3 आ जाएगा, पहला तरीका। या आप लोग डबल क्रॉस आप लोग मेथड लगाइए। 5 into 3 अपने पास 15 है, और 7 into 2 अपने पास 14 है। 15 और 14 बड़े में से छोटा घटाना है, क्या अंतर अपने पास एक का है क्या? बिल्कुल ठीक है, यहां तक इंटू। उसके बाद आप लोग इसका इंटू इससे कीजिए, यहां पर इसका इंटू इससे करो, और इसका इंटू आप लोग इससे कीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर इंटू करोगे तो ये बताओ इंटू करने पर क्या अपने पास 97,200 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 97,200 आ जाएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इंटू करोगे 0 0 12, 35 गुना 3 105, और अपने पास 106। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो यहां पर अपने पास इन दोनों में जो अंतर अपने पास आएगा 97,000, 9,000 का अंतर आ गया है क्या? तो एक की वैल्यू अगर अपने पास 9,000 है, एक की वैल्यू अगर 9,000 है, तो इसका पूछे तो 5 से इंटू 45, इसका पूछे तो 63, लेकिन ए और बी के आई का अंतर पूछा है, तो क्या डिफरेंस अपने पास 5 और 7 का मान नहीं पूछा, इनके बीच में अंतर है 2 का मान पूछा है, तो एक की वैल्यू 9,000 है, तो क्या 2 की वैल्यू 18,000 अपने पास होगी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो प्रत्येक बच्चा बताओ कर पा रहे हैं क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? उम्मीद है डबल क्रॉस पहले दिन कुछ बच्चों को डाउट्स था, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था, उस दिन मैंने पढ़ाकर चीजें वहां पर छोड़ दी थी कि बस एक बार आप लोग देख लो, जिसके समझ में आया ठीक, नहीं आया ठीक, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि इस चीज को मैं बाद में वापस एक्सप्लेन करूंगा, तो एक बार मैंने तब बता दिया था, एक बार मैंने अब समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अब धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआत में छोटे छोटे आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर जो बड़े क्वेश्चंस या उस टाइप के और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उस तरफ हम लोग चल रहे हैं। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। पढ़ते रहो भाई, एक दूसरे के कमेंट पर कमेंट करने के बजाय, दूसरे बच्चे को कुछ बोलने के बजाय आप लोग तो सिर्फ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। अब देखिए ए, बी और सी की इनकम का रेशियो ये है, खर्चे का अनुपात ये है, और सिर्फ ए के बारे में कहा है हम लोगों को। ना डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जतिन, वो अलग अलग है, दोनों में वैल्यू चेंज है। ए, बी और सी के आय का अनुपात ये है, खर्चे का अनुपात अपने पास ये है, और उसने तीनों का ऐसे नहीं कहा कि सेविंग ये है या ये, ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है ए अपनी बचत का 14.2/7% बचाता है। तो ए, बी और सी की जो इनकम है, ध्यान से समझना, ए, बी और सी की जो इनकम है वो मुझे बताइए क्या 3, 7 और 4 है? बिल्कुल ठीक है। और मुझे बताओ इनके खर्चे का जो अनुपात है, इनका जो एक्सपेंडिचर अपने पास है वो कितना है? 4 अपने पास, पहले का 4, 3 और 5 है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या एक बार आप लोग देखकर बताना सभी लोग मुझे, अगर मैं इसकी रियल इनकम यहां पर मानता हूं 3x, 7x और 4x अगर मैं मानता हूं, तो क्या आप लोग उसका एक्सपेंडिचर 4x, 3x और 5x की फॉर्म में मान सकते हो क्या? एक बार देखकर बताना हाँ और ना। यहां पर ये बात बताइए सब लोग। पवन कह रहे सर आज ब्लैक डे है। पवन ब्लैक डे है आज? मैं नहीं समझ पाया भाई आपकी बात। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, जो नहीं कह रहे हैं वो सही है, जो हाँ कह रहे हैं वो गलत है। ध्यान से सुनना, रेशियो अगर अपने पास यहां पर इनकम का रेशियो, मान लो उसने 300 रुपए कमाए, तो मैंने एक्स का मान 100 ले लिया यहां पर, और खर्च की उसमें से 40 ही रुपए, तो एक्स सेम अगर ले लोगे तब तो एक्स का मान फिर तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करने लग गया। मान लो पुलवामा अटैक, अच्छा हाँ पुलवामा अटैक है भैया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सुबह सुबह मेरे दिमाग में नहीं रहा भाई, सही कह रहे हो पुलवामा अटैक हुआ था। यहां पर अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये आप लोग ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास है 300 और ये अपने पास है 40, अगर दोनों जगह एक्स ले लिया तो यहाँ एक्स का मान 100 आएगा, यहाँ पर एक्स का मान 10 आएगा। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, सारे बच्चे, कि यहाँ पर क्या एक्स का मान तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक जगह तो 100 आ गया, एक जगह 10 आ गया, ये तो क्या बात हुई? तो दोनों जगह सेम नहीं मान सकते आप, और कमाया अगर 3x ही है तो खर्च 4x कहां से खर्च कर लोगे भाई? क्या उधार लाओगे आप?
तो इसलिए ये जो चीज आप लोग रियल वैल्यू अगर माननी पड़े तो फिर आप लोग क्या करोगे, रियल वैल्यू मानने के लिए आप लोग ध्यान रखना इसको आप लोग कोई और वेरिएबल फिर मानना पड़ेगा। वो अगर आपने a मान लिया तो इसको b मान लो, वो अगर x मान लिया तो इसको y मान लो। 4y 3y और 5y ये आपको मानने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग वेरिएबल इनके साथ मानने पड़ेंगे। क्या इतनी बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, बताओ मुझे। होंगे शिवम, होंगे भाई। वैसे मैं इन फाइल में ही करवा देता हूं शिवम, 22-23 के जो क्वेश्चंस हैं मैं इन फाइल में ही आपको सोल्व करवा देता हूं, तो वो सेम ही क्वेश्चन वापस करके मुझे लगता है कि आप करोगे क्या, सारे क्वेश्चंस में अपडेट कर देता हूं। तो उससे पहले वाले जिनको मैंने हटाया है वहां से मैं चाहता हूं वो करो, जिनको, क्योंकि 22-23 के क्वेश्चन हटाते हैं आगे जैसे 20-21 के, तो ये मैं इसमें अपलोड कर देता हूं, मैं खुद ही क्लास में करवा देता हूं, तो आप लोग इसलिए वो कर लीजिए भाई। तो यहां पर ध्यान से समझिए, मुझे उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे प्रत्येक बच्चा। अब x और y के मान अलग अलग हैं, अब की बार ध्यान रखना। तो सर x और y के मान निकाले कैसे, a अपनी आय का 14 एंड 2/7% बचत करता है। a की आय में से, a की आय कितनी है 3x, ध्यान से समझना, a की आय है 3x, उसमें से उसका खर्चा अगर मैं माइनस कर दूं तो उसकी बचत आएगी, और उसकी बचत जो है उसकी आय का 14 एंड 2/7%। 14 एंड 2/7% का मतलब 1/7, तो अपने पास यहाँ पर इंटू कर दोगे 1/7 से। एक एक स्टेप में पूछता रहता हूँ भाई, मुझे बताओ इतना मैंने जो बोला था वो मैंने लिख लिया है, क्योंकि जहां नहीं समझ में आएगा उसको मैं वापस समझा दूंगा। इतनी बात बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। इतनी बात क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे लिख दिया। यहाँ पर रॉकी को नहीं समझ में आया, ये तो वेरिएबल तो अलग अलग मानने ही मानने, सेम वेरिएबल नहीं मानने, आपको इनकम का वेरिएबल अलग मानना है और अपने पास इसका वेरिएबल अलग मानना है। इतनी बात बताओ, रॉकी, रवि कुंतल, ये दो बच्चे अपने पास हैं मदर्स एजुकेशन, दोनों प्लेटफॉर्म पर मैं साथ पढ़ाता हूँ, मदर्स पर और सिंकोरी पर भी भाई। तो रवि कुंतल और ये बताओ धीरेन्द्र, रवि कुंतल और एक बच्चा और रॉकी, ये बताइए कि ये चीज तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि कहां से लिख दिया। विजय यादव, जब भी किसी संख्या का इतना परसेंट निकालना है तो ये होता है, जब सोल्व करोगे तो 100/7%, और परसेंट अगर हटाओगे तो अपोन में 100 लगता है, तो 100 लगाओगे तो 100 से 100 कट गया, तो अपने पास यहाँ पर उसको चाहे 1/100 लिख दो या 100/7 लिख के 100 से 100 आप लोग काट लो। बोलिए ठीक है क्या। अब मैं आपको फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इतनी बात प्रत्येक बच्चा कह रहा है सर समझ में आ गया, तो इसने आगे जो लिखा हुआ ना वही लिख रहा हूं मैं। ए अपनी इनकम का इतना बचाता है, तो बचत आएगी कैसे, बचत आएगी जब आप लोग इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर माइनस करते हो तो बराबर में बचत लिखते हैं, और बचत कितनी है, इनकम का 100/7%। तो या तो ऐसे लिख लो इनकम का 100/7%, और परसेंट हटाओगे तो अपन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, या उसको डायरेक्ट मैंने पहले सोल्व करके 2 जीरो से 2 जीरो कट के 1/7 अपने ऐसे लिख लिया है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आएगा 7x माइनस अपने पास यहाँ पर 28y बराबर, यदि अपने पास 3x अगर है तो यहां से 3x इधर आएगा तो 18x बराबर अपने पास 14y, अपने 28y अपने पास हो गया है। तो यहां से अपने पास x अपॉन y का मान मुझे बताइए क्या 14/9 आ जाएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो x और y का जो रेशियो यहां से आ गया है वो 14:9 आ गया है। मतलब x जहां पर है उसकी जगह आप लोग 14 रख दो, और y जहां पर है उसकी जगह आप लोग 9 रख दो। तो x की जगह अगर 14 रखोगे तो ये अपने पास 42 होगा, 14 रखोगे तो ये अपने पास 98 होगा, 14 रखोगे तो ये अपने पास 56 होगा। y का मान 9 रखोगे
तो ये अपने पास 36 होगा, ये अपने पास 27 होगा और ये अपने पास 45 होगा। तो इसमें से 42 में से अब 36 घटाओगे तो 6 बचना है, इसमें से ये घटाओगे तो 71 बचना है और इसमें से ये घटाओगे तो 11 बचना है। माइनस कर दोगे तो सी अपने पास आंसर आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अब तो समझ पाया होगा, क्योंकि यहां तक मैंने प्रत्येक बच्चे से पूछ लिया था और उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कैलकुलेट किया है, आगे मैंने कोई भी नियम नहीं लगाया है, यहां तक मैंने बता दिया था, आगे तो फिर कैलकुलेशन आपको करनी है। बताइए ठीक है क्या? ध्यान से समझिए, देखना आप लोग ध्यान दो। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, मान लीजिए अपने पास यहां पर ए और बी है, ये 3 है और ये 4 है। आपको पूरी छूट है, आज आपको पूरी छूट है, आप लोग ए को किसी भी नंबर से इंटू कर सकते हो जो मन करे, बी को किसी भी नंबर से इंटू कर सकते हो जो आपका मन करे। मुझे ये रेशियो चाहिए 7:5। तो बताओ ए को किससे गुना करूं और बी को किससे गुना करूं, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। लास्ट स्टेप में तो हमने घटाया है भाई, मान रख के लास्ट स्टेप में तो 42 में से 36 घटाया है, आंसर आ गया। अब मुझे बताओ, मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं आज, ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 है, इसको मैं कौन से, ए को मैं किससे गुना करूं और बी को किससे गुना करूं कि रेशियो 7:5 बन जाए, ये बात बताओ मुझे सभी लोग। फ्रैक्शन में नहीं करना सूरज, फ्रैक्शन में आपको इंटू नहीं करना, इम्तियाज करा है 2 और 1 से, तो 2 से अगर इंटू करोगे तो ये तो 6 बना और ये 4 बना, 7 कहां से बन गया भाई? तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को कहूंगा कि यहां पर आप लोग जो इंटू करोगे वो आप लोग इंटू कर दो 28 से, और यहां पर जो इंटू करोगे वो इंटू कर दो आप लोग 15 से। यहां पर 28 से गुना करोगे तो 3 गुना 28 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 गुना 28 जो होगा वो 84 होगा, और वहां पर 15 से गुना करोगे तो 60, 12 से कट जाएगा 7 बार और 12 से कट जाएगा 5 बार, ये लो इंटू अपने पास रेशियो आ गया 7:5, ये अपने पास रेशियो आ गया। ध्यान रखना, ध्यान से सुनिए, आप लोग प्रत्येक बच्चा में समझाने की या बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुना करो। जैसे मैं बोलता हूं कि यहां पर ए और बी है, ए और बी है, तो ये 2 है, ये 2 है और मुझे रेशियो 5:7 बनाना है। तो अब बताओ ए को किससे गुना करूं और बी को किससे गुना करूं कि रेशियो 5:7 बन जाए? ए को किससे इंटू करूं और बी को किससे इंटू करूं, ये बात बताइए कि रेशियो जो है वो अपने पास सेम बन जाए, ये चीज बताओ मुझे सभी लोग। तो आप लोग कहोगे अब की बार कि सर 5:7 बनाना है तो इसको इंटू कर दो 5 से और इसको इंटू कर दो 7 से, तो 2 गुना 5 और 2 गुना 7, तो 2 से 2 तो सर कट ही रहा है, तो पहले को इंटू कर दो 5 से और दूसरे को इंटू कर दो 7 से। तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वैल्यू जब इक्वल थी, यहां पर वैल्यू इक्वल थी, उसका रेशियो बनाना तो आसान है। अभी तक भी बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आया, 80% बच्चों के समझ में नहीं आया कि सर ये 28 और 15 कहां से उठाकर ले आए हो। 2-4-5% बच्चों को तो पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि 28 और 15 कहां से ले आए। तो इस चीज को आपको सोचने में टाइम लगता है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझिए, इस चीज को सोचने में वहां पर टाइम लगता है। तो रेशियो अगर कभी भी आपको बनाना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरी मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ये चीज जो सोचने में या दिमाग में आने में बहुत सारा टाइम लगेगा, इस चीज को अगर आप लोग देखोगे तो 5 और 7 से अगर इंटू करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा रेशियो। ये तो कोई चीज अगर इक्वल हो तो उसको रेशियो बनाना आसान है, कोई चीज अगर इक्वल हो तो उसका रेशियो बनाना बहुत आसान होता है, याद रखना। और तो पहले जब भी आपको कोई रेशियो बनाना हो तो उन दोनों संख्याओं को इक्वल किया करो, सत्यम क्रॉस मल्टीप्लाई भूल जाओ, आप इधर ध्यान दो भाई जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपको किस चीज से रेशियो अगर ये आपको बनाना है तो आप एक काम किया करो कि पहले दोनों को इक्वल करो, इसका इक्वल अगर इधर करना है तो इक्वल करने का तरीका होता है इसको इंटू कर दो 4 से और इसको इंटू कर दो 3 से। इंटू करो मत, बस उसको बोल दो कि भाई मैं तेरे को 4 से गुणा करूंगा,
तो इसको 4 से गुना करते ये भी 12 बन गया, और इसको 3 से इंटू करते ये भी 12 बन गया। अब आपको दोनों बराबर बराबर हो गए, इधर भी 12 हो गया, इधर भी ये हो गया है, तो कौन सा रेशियो बनाना है? 7:5। तो बराबर होने के बाद जो रेशियो बनाना है, तो इधर इंटू कर दो 7 से, इधर इंटू कर दो 5 से। तो ये 28 और 15 कहां से आया था? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो हमने दिमाग लगाया क्या कि यार बराबर वाली चीजों को है ना, बराबर करने वाली चीजों को रेशियो बनाना अपने लिए बहुत आसान है। तो हम लोग दिमाग क्या लगा रहे हैं? हम लोग दिमाग ये लगा रहे हैं कि यार पहले बराबर कर लो दोनों को, और बराबर कर लोगे तो फिर अपने पास जो रेशियो चाहिए उससे इंटू कर दो, आंसर अपने पास आ जाएगा। यहां पर ये दिमाग हम लोग लगा रहे हैं। 28 और 15 डायरेक्ट दिमाग में नहीं आएगा। कैसे आएगा? पहले बराबर करो, इसको बोलो कि मैं भाई तेरे को 4 से गुना करूंगा तो तू 12 बन जाएगा, और तेरे को गुना करूंगा 3 से तो तू भी 12 बन जाएगा, 12 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर 7 12 बनने के बाद 7 चाहिए तो 7 से गुना, 5 चाहिए तो 5 से गुना। तो इधर क्या बनेगा? 3 गुना 4 गुना 7, और उधर क्या बनेगा? 4 गुना 3 गुना 5। यहां पर 12 से 12 कट गया, तो रेशियो तो अपने आप 7:5 आ गया। तो पहले हम लोग बराबर करते हैं, ये बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो देखिए आप लोग, ए बी और सी की इनकम का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, ए बी और सी की इनकम का रेशियो, ए बी और सी का वो कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर 3:7:4। ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा। इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5। ये कोई और वेरिएबल में है, ये कोई और वेरिएबल में है, और ए अपनी इनकम का 1/7 बचाता है। ए अपनी इनकम का 1/7 बचाता है। तो मुझे बताइए उसकी इनकम कितनी है? 7। उसने बचाया कितना? बचा 7 कितने? 1। और उसने खर्च कितने कर दिए? तो आप कहोगे सर उसने 6 खर्च कर दिए। अगर वो 1/7 बचाता है, ध्यान से समझिए प्रत्येक बच्चा, 1/7 अगर बचाता है, तो 7 अगर इनकम मानोगे तो उसमें से 1 बचा लिया, तो खर्च कितने कर दिए? 6। तो अब मुझे एक बात बताओ, 7 रुपए कमाए थे, 1 रुपए बचा लिया, तो खर्च कितने कर दिए? 6। तो उसकी इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो तो क्या 7:6 होना चाहिए क्या? उसकी इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो तो क्या 7:6 होना चाहिए क्या? ये रेशियो 7:6 चाहिए मुझे। ये जो रेशियो है ये 7:6 चाहिए, और 7:6 अगर इसको बनाना है तो पहले भाई इनको बराबर तो करो। तो बराबर करोगे तो इसको बोलो कि मैं तेरे को इंटू करूंगा 4 से, और इसको बोलो मैं तेरे को इंटू करूंगा 3 से। करना मत, सिर्फ बोलना कि मैं तेरे को इंटू करूंगा। यहां पर सिर्फ ये बोलना इसको कि भाई मैं तेरे को इंटू करूंगा, करना मत यहां पर। इसके बाद यहां पर रेशियो कितना चाहिए? इनकम तो चाहिए 7, तो इसको इंटू कर दो 7 से, और एक्सपेंडिचर कितना चाहिए? 6, इसको इंटू कर दो 6 से। तो इसको 28 से गुना करके और इसको 18 से गुना करके घटा लेना, आंसर अपने पास सेम आना है। या ये इंटू में पहले इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि कोई संख्या कटे तो काट भी दिया करो। 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है कितनी बार? 2 से कट रहा है 3 बार। तो यहां 14 से इंटू करोगे, तो 14 से इंटू करोगे तो 42, 98 और 56 आ जाएगा। और यहां इंटू किससे करोगे? 3 गुना 3 9 से, तो अपने पास आ जाएगा 36, और अपने पास आ जाएगा 27, और अपने पास आ जाएगा 45। ये लो घटा लो, 42 में से ये घटाओगे तो आंसर अपने पास ये आना है 6, 71 और 11। ये अपने पास आंसर आएगा। उम्मीद है बच्चे आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाया अगर कोई भी स्टूडेंट, तो आप लोग 2-3 बार इसको वापस से देखना। मैंने पूरी तरफ से, मेरी तरफ से कोशिश की है भाई कि पहले एग्जाम्पल देना 2, और उसके बाद किससे इंटू करना है? 4 का ऊपर, 3 का नीचे, और फिर जो रेशियो चाहिए वो बना दो। तो इसको 1-2 बार वापस से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। एक कॉल सेंटर में सभी मैन का और सभी महिलाओं का वेतन ये है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जितने भी आपके पास मैन आए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, उनको सभी को आपने 40 रुपए दिए।
आपका खर्चा हुआ 40 रुपए, कुछ का लोग काम करने आए और आपका खर्चा हुआ 40 रुपए, कुछ मैन आए काम करने के लिए, काम किया और 40 रुपए आपने दिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वहां पर सैलरी जो है वो 10 रुपीज पर मैन अगर आपने दिए हैं, तो बताओ मैन की संख्या वहां पर थी कितनी, ये बात बताओ। मेरा क्वेश्चन आपसे, 40 रुपए आपने टोटल दिए उनको और एक मैन को दिए 10 रुपए, तो मुझे बताओ टोटल मैन काम करने के लिए कितने बुलाए थे आपने, ये बात बताओ। आप लोग इस चीज का आंसर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 4 मैन अपने पास थे, तो 4 आया कहां से, ये बात बताओ। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा, 4 कैसे आया? तो आप लोग कहोगे सर जो 4 आया है, 40 को आपने डिवाइड कर दिया 10 से, तो अपने पास 4 मैन, यानी कि मैन की संख्या अपने पास आ गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सभी मैन को तो मिल रहा है 7 रुपए और एक मैन को मिल रहा है 5 रुपए, तो मैन की संख्या कितनी होगी ये बताओ। सभी मैन को मिल रहा है 7 रुपए और एक मैन को मिल रहे हैं 5 रुपए, तो 7 को डिवाइड कर दोगे आपसे 5 से, तो वहां पर मैन कितने थे, क्या उसकी संख्या अपने पास आ गई? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही मुझे बताइए, अपने पास सभी वुमेन को तो मिल रहे हैं 5 रुपए और एक वुमेन को मिल रहे हैं 3 रुपए, तो वुमेन की संख्या अगर निकालनी है तो सभी को जितने मिल रहे हैं उसमें से एक मैन को जितने मिल रहे हैं उसका भाग देते हैं, तो क्या मैन की संख्या आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और डिवाइड जैसे ही आप लोग आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर इंटू करोगे 21, ये इधर इंटू करोगे 25, तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो 21:25 अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया से इस बात को समझ पाया होगा। और अगर आप लोग समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो कि एक बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको तो आप लोग खुद ही कर लोगे, वैसे आप लोग पढ़ भी सकते हो। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चीजें आप लोगों को मैं समझा दूंगा, इस चीज के आप लोग टेंशन नहीं लिया करो। वो मेरी चिंता है कि बच्चे को कैसे समझाया जाए, ये मैं सोचता रहता हूं कि कोई भी चीज कैसे समझा सकते हैं, कैसे पढ़ाएं तो ज्यादा इफेक्टिव होगी, ये सारी चीजें। किरण की बचत और व्यय का जो अनुपात है वो 7:13 है, जो सेविंग और एक्सपेंडिचर। सेविंग है 7, एक्सपेंडिचर है 13, तो बताइए इनकम अपने पास कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर इनकम दोनों को जोड़ दो, जो भी बैंक में जमा करवाया और जो भी एक्सपेंडिचर है खर्च किया। मासिक आय बिल्कुल 1,80,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी में, दो चीजों में जो बचत है उसको दो चीजों में बांट रहे हो और 4:3 में ही है ये, तो 7 को 4:3 में बांटोगे तो म्यूचुअल फंड है अपने पास एक तो, और दूसरा अपने पास जो है वो अपने पास इक्विटी है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी में 4:3 के रेशियो में जमा करवाया, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, 7 को 4:3 में बांटोगे तो 4 और 3 होना है। कितना आसान क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड में कितनी धनराशि बचत की जाती है? तो 1,80,000 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 20 का मान है क्या अपने पास? आपको बिल्कुल है। और म्यूचुअल फंड अगर पूछा है तो गुना किससे कर दोगे? 4 से। 2 से कट रहा है 9 बार और 36,000 बी ऑप्शन। क्या ये तो सभी बच्चों ने वैसे ही सोल्व कर लिया था क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाए होंगे। ये अपने पास आंसर आ गया है। चलो, ये CHSL 2023 प्री में आया हुआ एक क्वेश्चन है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ना भाई विक्रम, मैं तो नहीं करता यार। विक्रम पूछ रहे सर आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हो क्या? नहीं करता भाई।
देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से समझाता हूं और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। यहाँ पर पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात 4:9 था। ए और बी के लास्ट ईयर, एक अपने पास ए है और एक अपने पास बी है। लास्ट ईयर की जो इनकम का अपने पास रेशियो है लास्ट ईयर का, वो अपने पास है यहां पर कितना, 4:3। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको सही तरीके से अच्छे से ढंग से इस क्वेश्चन को समझाता हूं, आप लोग यहां पर समझिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, अपने पास लास्ट ए की अगर मैं बात करूं तो ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर जो अपने पास है, मान लीजिए वो कितना है, 3:4। ऐसी अगर मैं बी की अलग से बात करूं तो अपने पास लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ये अपने पास ए की बात हो रही है, इधर ए की बात हो रही है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की बात। बिल्कुल ठीक है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो अपने पास है वो कितना है, 3:4। ऐसे ही बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर जो है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास है 5:6। अब एक बार ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूं, आप समझिए अच्छे से। अजय, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मैं आपके साथ 7 फेब से जुड़ा हूं, तो पहले वाला मटेरियल मैं लाइव पढ़ूं या रिकॉर्डेड में देखूं। ध्यान रखना, डिपेंड करता है प्रत्येक बच्चे पर ये चीज। अगर आप कोर्स जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई, 2-3 साल हो गए, किसी टीचर से एक बार मैथ्स पढ़ भी चुके हो और अब यहाँ पर आप किसी से सुन के आए हो कि पूरा बेसिक क्लियर करने के लिए सर के पास चले जाओ, तब तो आप लोग उनको रिकॉर्डेड देख डालो। या किसी बच्चे की अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में है, तो फिर सारा का सारा मेरे साथ साथ लाइव पढ़ो, रिकॉर्डेड आप मत देखिए। रिकॉर्डेड उन बच्चों के लिए होता है कि जो कहीं से अपने पास देख कर आते हैं, पहले से पढ़ कर आते हैं, बेसिक क्लियर नहीं होता या काफी दिन हो चुके हैं, उनको लगता है जल्दी से कोर्स करना है मुझे, तो वो देख सकता है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अजय मीना, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, रिकॉर्डेड में मत चिंता करो। यहां पर अब ध्यान से समझना भाई, इस क्वेश्चन को अच्छे से ठीक से बढ़िया से समझना। देखो, मुझे बताइए इसका मान अगर रियल वैल्यू मैं यहां पर अगर मैं मानता हूं 4a और 3a, तो क्या यहां पर इनकी वैल्यू आप लोग क्या ए की फॉर्म में मान सकते हो? क्या आप कहोगे नहीं सर, लास्ट ईयर की ए की 4a है और यहां पर 3a, ये यहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट करने लग गया क्वेश्चन। तो हमें अलग से मानना पड़ेगा। इसकी अपने पास मान लीजिए 3b है और इसकी अपने पास कितनी है, 4b, और इसकी कितनी होगी, अपने पास वेरिएबल अलग अलग मानने पड़ेंगे, 5c, और इसका कितना होगा, 6c। ये बात बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो? क्या उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। तो वेरिएबल तो आप लोग मान ही सकते हो। अब जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन समझाते टाइम, उसको आप लोग ध्यान से सुना करो, तो आपकी प्रॉब्लम बचेगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी अगर उनको ध्यान से सुन लेते हो तो। पहली बात, कब से मैं बताते हुए आ रहा हूं, वेरिएबल अलग अलग मानना है। यदि वर्तमान वर्ष में कुल आय ये है, तो मुझे बताओ वर्तमान वर्ष में कुल आय ए की बात करूं तो 4b है, और अगर बी की बात करूं तो अपने पास यहां पर 6c है, इसको जोड़ने पर दिया हुआ है 16.08। अब बताओ वेरिएबल तो आगे 2 और इक्वेशन है 1, क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे? क्या तो आप कहोगे, तुरंत कहोगे सर हम लोग इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। इक्वेशन अपने पास एक है, वेरिएबल 2 आ गए, एक जगह बी आ गया, एक जगह सी आ गया, तो इसको तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर सर क्वेश्चन करें कैसे? क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करना है, ध्यान से समझना। यहां पर मुझे बताओ 3b अपने पास है लास्ट ईयर की ए की, और यहां पर अपने पास दिया हुआ है 4a, तो क्या अपने पास 3b की वैल्यू क्या 4a है? क्या बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 3b की वैल्यू अगर 4a है तो b का मान कितना होगा, तो b का मान होगा 4/3a। ये यहां पर आप लोग पुट कर दो, b की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो। देखिए लास्ट ईयर की यहां तो है 4a और लास्ट ईयर की ए की बात करूं यहां है 3b, तो क्या ये दोनों तो बराबर होने चाहिए? क्या लास्ट ईयर की यहां पर 4a है, यहां पर 3b है, तो लास्ट ईयर की तो अपने पास दोनों जगह बराबर ही होनी चाहिए। तो b का मान यहां पर 4/3 आ गया, वो यहां पर पुट कर दो।
बी की जगह 4/3 ए पुट कर दीजिए। ये देखिए ये अपने पास ए की फॉर्म में आ गया, ऐसी इसको भी ए की फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। ये भी हम लोग ए की फॉर्म में निकालेंगे। कैसे? यहां पर लास्ट ईयर की कितनी है, बी की अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो 5C, और यहां पर बी के लास्ट ईयर की कितनी है, 3A। इसका मतलब क्या अपने पास 5C का जो मान है वो मुझे बताइए 3A के बराबर होगा क्या? तो C का मान कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 3/5A हो गया है, ये यहां पर पुट कर दो तो अपने पास 6 इंटू सी की जगह 3/5A पुट कर दीजिए। ये देखिए अपने पास ए के वेरिएबल में दोनों कन्वर्ट हो गए। अब अपने पास इसकी इनकम तो है 16 बाय अपने पास 3A, और इसकी इनकम जो है वो 18 बाय अपने पास 5A है। ये लो, एक तो तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है कि आप लोग दोनों को जोड़ दो और बराबर में 16.08 लिख दो, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। या कुछ बच्चे यहां पर पहुंचने के बाद ऐसे करने के बजाय क्या करते हैं, ए का मान निकालने के बजाय वो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। जोड़ोगे तो भी अपने पास यही आना है, और अपने पास यहां पर रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो भी अपने पास यही आना है। यहां पर ए से तो अपने पास ए कट जाएगा, 2 से 8 बार और 2 से अपने पास 9 बार, टोटल 16.08 है। टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे हम लोग 67। ए की वर्तमान पूछा है तो इंटू कर दोगे 40 से। जैसा एक बच्चे ने हमें बताया कि अपने पास सर आंसर ये आ गया, अमित का आंसर आ चुका है भाई, तो 9.6 कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहला ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, बेसिक तरीका जो आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, इस टाइप से एग्जाम में नहीं सोचते, ऐसे सोचोगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मुझे बताइए लास्ट ईयर की कितनी है 3, और यहां पर लास्ट ईयर की कितनी है 4। तो 3 की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का मान क्या होगा? शुरुआती एग्जाम में यहां से करते हैं, 4 वैल्यू 3 की है तो 4 का मान अपने पास क्या होगा, ये लीजिए। यहां पर मुझे बताइए लास्ट ईयर की कितनी है 5, और यहां पर लास्ट ईयर की कितनी है 3। तो 5 की वैल्यू 3 अगर है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, ये चीज हम लोग चेक करते हैं। वापस मैं बता रहा हूं, सचिन वापस से सुन लीजिए भाई, सचिन पटेल। 3 अपने पास वैल्यू है 4 की, ध्यान से समझिए, लास्ट ईयर की यहां तो 3 है और लास्ट ईयर की यहां पर 4 है। 3 की वैल्यू 4 है तो 4 का मान क्या होगा, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहली बार नहीं आया है। आप प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखोगे आप लोग तो आपको 2-3 बार मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। यहां लास्ट ईयर की 5 है और यहां पर लास्ट ईयर की कितनी है 3, तो 3 का मान अगर 5 है तो 6 का मान अपने पास कितना होगा, 5 की वैल्यू 3 है तो 6 का मान कितना होगा, ये यहां से हम लोग रेशियो बना लेते हैं। तो यहां पर रेशियो बनाओगे तो 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से 3 बार, बाकी कट नहीं रहा, तो 5 का इंटू इधर कर दो 40 और इसका इंटू इधर कर दो 27। टोटल 16.08 है, टोटल के नीचे टोटल 67। ए का पूछा तो 40 से इंटू कर दो, और कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। अज्ञान में हम लोग ऐसे करेंगे, बाकी यहां तो क्योंकि मैं अज्ञान नहीं दे रहे हैं आप लोग, तो इसलिए मैं बेसिक आपका क्लियर करवाता हूं कि इस टाइप से कैसे सोच रहे हैं हम लोग। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। पंकज फिर से देखना भाई उसको आप। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 30%, तो इनके मासिक आय और व्यय का जो अनुपात है, इनकम अपने पास यहाँ पर 8 है, एक्सपेंडिचर अपने पास 5 है, और सेविंग अपने पास 3 बचेगी। तो इसको आप लोग 8 को 800 मान लो, 5 को 500 मान लो और 300 मान लो। इस रेशियो में कुछ भी मान लीजिए, सभी तरीके से आंसर अपने पास सेम ही आना है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये तो अपने पास आय में 20% की वृद्धि होगी, तो ये अगर 20% बढ़ गया तो मुझे बताओ इसका 20% का 160 ही होगा क्या? बिल्कुल।
उसके वे में 30% की वृद्धि, तो ये जो अपने पास होगा 30% अगर बढ़ जाएगा तो मुझे बताइए क्या 150 होगा क्या? तो ये तो अपने पास 160 रुपए बढ़ा। आपने अपनी इनकम को बढ़ा ली 160 रुपए और आपने खर्चा बढ़ाया सिर्फ 150 रुपए, तो क्या बचत भी आपकी 10 रुपए बढ़ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 रुपए बढ़ जाएगी, इसमें से ये माइनस कर लो तो बराबर में 10 रुपए बढ़ जाएगी। तो 10 बट्टे में अपने पास कितना है 300 और इनटू किससे कर देंगे हम लोग 100 से, तो जो आंसर अपने पास आ जाएगा वो क्या 3 एंड 1/3% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 से 1/3% इंक्रीज आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? चीजें करते चलो, बढ़ते चलो, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले सोल्व करते हुए चलिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। वर्तमान बचत प्रतिशत कितनी है, और देन फाइंड हिज प्रेजेंट परसेंट सेविंग। चलो सोल्व करो आप लोग। हाँ सही रहता है गौरव, गौरव कुमार बिल्कुल। एक रिकॉर्डेड और एक लाइव आप लोग देख सकते हो। जैसे 21 तारीख से आपका शुरू होगा एडवांस मैथ्स, तो आपको अगर ग्रेजुएशन किए हुए 2-3 साल हो गए तो बिल्कुल आप देख सकते हो। पहले आप क्या करोगे, जो अपने पास एडवांस मैथ्स है उसको लाइव पढ़ लोगे और अर्थमेटिक को उधर से आप रिकॉर्डेड कर लो, तो आपका 3-3.5 महीने में फिर सिलेबस हो जाएगा भाई। होमा कुमारी अभी रिकॉर्डेड इसमें है नहीं, इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूं। अगली बार मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं जब एक बार हो जाएगा इस पर कोर्स। ये तो फर्स्ट टाइम मेरा कोर्स चल रहा है इस पर सिंकोरी पर। ना अजय, डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन से शुरू करो आप, पहले वाला नहीं पढ़ना। यहां पर कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% अगर खर्च करता है तो मान लीजिए उसकी जो इनकम है वो अगर 100 है, और अगर वो खर्च करता है, यहां पर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 80% अगर खर्च कर दिया, तो मुझे बताओ उसने बचाया कितना? तो आप कहोगे सर उसने जो बचाया है वो अपने पास 20 रुपए बचाए। बिल्कुल ठीक है। यहां तक बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यदि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण 37.5% ये खर्चा जो है वो 37.5% अपने पास बढ़ जाए, तो हम लोग जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, ये 75/2 है और इसका फ्रैक्शन जो अपने पास होगा वो 3/8 अपने पास आ जाएगा। 25 से 3 बार और 25 से अपने पास 4 बार, ये 2 था। तो ये कितना आ गया अपने पास 3/8 आ गया इसका फ्रैक्शन। या तो आप लोग 80 का 37.5% निकाल लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 80 का या तो 37.5% आप लोग निकाल लीजिए, तो 37.5% निकालते हो का मतलब इंटू 75/2, परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100, या तो इसको कैलकुलेट कर लो। या हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर अपने पास इसका 37.5% का फ्रैक्शन याद कर लेते हैं। परसेंटेज में आप लोग पढ़ोगे इन चीजों को, तो 3/8 होता है, तो 3/8 के इसका 30 ही हुआ क्या? तो 3/8 30 हुआ, तो नया जो एक्सपेंडिचर है वो बताओ कि 110 हो जाएगा क्या? इसका 3/8 करोगे तो 30, और 30 उसमें हमने जोड़ दिया, तो 80 में 30 जोड़ोगे तो नया एक्सपेंडिचर अपने पास 110 आ गया। नया एक्सपेंडिचर 110 कैसे आ गया, क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ वापस करनी है विकास, अगर आपने यूट्यूब से कर ली है तो भी मेरे साथ साथ भाई वापस करना, आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, उसकी आय 16 से ही 2/3%। अच्छी बात यह है कि 100 का 20% निकालना होता तो 20 ही होता है, 10% निकालना होता तो 10 ही होता है, 11% निकालना होता तो 11 होता है। तो इसका 16 से ही 2/3% जो होगा वो 16 से ही 2/3 ही होगा। ये भी बढ़ा है तो 100 में ये अगर जोड़ दोगे तो नई इनकम अपने पास ये आ जाएगी। 100 का जितना परसेंट आप लोग निकालते हो उतना ही अपने पास होता है। बोलिए ठीक है क्या रविंदर? इसको अपने पास यहाँ पर 80 का 37.5% निकालना है भाई आपको बैठकर। बाकी तो लिखा हुआ है, अब मैंने सिर्फ इसको सोल्व किया। 80 का 37.5%।
ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि मैं 80 का 37.5% कैसे निकाल सकता हूं। ये सोल्व करोगे तो भाई 30 आएगा, वो आपको सोचना है जो बच्चा एन लिख रहा है इस चीज के लिए। तो यहां पर ये अपने पास इसका 100 का 16 = 2/3%, 16 होगा, बढ़ गया तो 100 में जोड़ोगे तो ये आ गया। इसमें से अगर ये घटाते हो तो नई सेविंग अपने पास क्या है, तो नई सेविंग जो बढ़ेगी, जो अपने पास बढ़ी, वो क्या 6/2/3 हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6/2/3 हो गई है। तो उसकी वर्तमान बचत कितने प्रतिशत है, तो अपने पास 6/2/3 ऊपर लिखते हैं हम लोग, यानी 20/3, और नीचे लिखते हैं अपने पास इसको सोल्व करके टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो होगी वो क्या 350/3 होगी क्या, और परसेंटेज के लिए इंटू किससे करोगे, 100 से। 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, बाकी अपने पास 5 से कट रहा है 20 बार, और 5 से कट रहा है अपने पास कितनी बार, 7 बार। तो क्या आंसर 40/7 का मतलब क्या 5 से 5/7% ही आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 5 से 5/7% आ गया है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, ये अपने पास आंसर है। बताइए ठीक है क्या? कारण जो अभी अगर आप इसी साल का अगर आप लोग दे रहे हो एसएससी, तो सारे सब्जेक्ट करो एक दिन में, ठीक है ना? तो ये थी आज की हमारी क्लास। इस फाइल को कल आके कुछ क्वेश्चंस और इसमें अच्छे क्वेश्चन है, कल आके मैं समझाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।